सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना करके दिए अप्रैल के महीने में। लेकिन अप्रैल के लास्ट वीक यहाँ पर आप कहोगे 2 से 4 सेशन जो रहे हैं ना, स्पेशली इस वीक के थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है। और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन की बात नहीं है, बल्कि आप रिन्यूएबल एनर्जी जिन्होंने भी अप्रैल के महीने में बढ़िया रिटर्न्स दिए, वो लास्ट के 2-4 सेशंस आपको कहीं ना कहीं करेक्शन करते देखने को मिले। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कैपेसिटी या फिर कुछ अपडेट यहाँ पर रिलेटेड आई है? ऑल दो आप लोगों ने ये वाली अपडेट जरूर सुनी होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीकेंड में जो स्टेटमेंट दिया था कि विंड एनर्जी कैपेसिटी बड़ी है, 55 गीगावाट के अराउंड का कैपेसिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसका जो है इंपैक्ट पॉजिटिव सुजलॉन पर देखने को मिला था एक सेशन, लेकिन पिछले 2 सेशन के अंदर करेक्शन देखने को मिली है। अब इस करेक्शन के पीछे कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जो कि कहती हैं कि इंडिया में अभी भी स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है पावर सेक्टर का। ऑल्दो रिन्यूएबल्स अभी भी राइजिंग में है और साथ में ग्रिड स्ट्रेस भी रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर बना हुआ है। ये डाटा आता है CREA की तरफ से Q4 फाइनेंशियल 26 को लेते हुए। ऑल्दो अभी सभी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं, पर जितनी भी कंपनीज ने रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं, CREA ने उन सभी डाटा को इकट्ठा करते हुए अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि अभी भी कोल डिमांड 73% पावर सप्लाई करती है और नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज अभी भी 53% को ही क्रॉस कर पाई है। ऑल दो स्टिल जो डिमांड है, जो कैपेसिटीज है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, स्पेशली विंड कैपेसिटीज पर भी अगर आप देखोगे तो स्टिल वो थोड़ा सा कर्टेल होती देखने को मिली है Q4 फाइनेंशियल 26 में। जो अभी तक का डाटा आया है क्वार्टरली रिजल्ट्स का उन कंपनीज के अकॉर्डिंग, अभी सभी कंपनीज ने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं। वेयर आज सोलर जो है 83 गीगावाट तक का कैपेसिटी दे रहा है जो कि कर्टेलमेंट में है, और 11 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटीज में प्रोवाइड कर रहा है। अब जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती है ना मार्केट के अंदर, तो अचानक से पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको एक करेक्शन वाली चीजें देखने को मिलती है, और वही हुआ है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर भी। और भी आप लोगों ने देखी है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में पिछले 2-4 सेशंस में करेक्शन आई है, तो ये एक रीजन यहां पर हो सकता है। अब आपको एक चीज और मालूम होगी कि जेफरीज ने रिपोर्ट दी थी कि एनर्जी डिमांड कैपेसिटी जो है आपका जून से लेकर के सितंबर पीक हाई पर रहेगी। इसके साथ में एक रिपोर्ट और आती है अभी, ये रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली कहते हैं कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट रेट जो है 37.5 जीडीपी परसेंट में बढ़ेगा 2030 तक का, यानी कि आने वाले 5 साल में $800 बिलियन का केपेक्स इंडिया का ये क्लीन एनर्जी सेक्टर करने वाला है, जिसमें ऑलरेडी कोल अभी भी 75% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। यानी अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफी कुछ कैपेसिटीज का इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मॉर्गन स्टैनली ने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में यहां पर बताया कि इंडिया ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहा है रैपिडली, मतलब लगातार एक्सपैंड कर रहा है, बट स्टिल ये एक्सपेंशन इतना नहीं है कि अभी से ही सोलर और विंड एनर्जी कोल एनर्जी की जगह ले सके। 2030 ये चीज आप लोगों ने 2024 में कई बार सुनी होगी, लेकिन अभी यहां पर क्या है, जेफरीज की रिपोर्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करी आप लोगों के साथ में, उस रिपोर्ट में आपने सब चीज समझ ली। शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड की यहां पर भी बात करेंगे अब हम। ये जो मॉर्गन स्टैनली का डाटा है ये लॉन्ग टर्म पीरियड का हो गया कि भैया अभी इतना जो है चर्न नहीं कर पा रहा है कोल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी, तो डेफिनेटली हमें एक शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर भी चीजें देखनी होंगी। अब ये जो हमारे पास जेफरीज की रिपोर्ट है और जो हमारे पास ये वाला डाटा आता है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट में कहा कि विंड कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, एडिशन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अभी अब जब हम शॉर्टर टाइम के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जून से सितंबर का टाइम आ रहा है। दैट मींस कि अभी हमको एक छोटे पोर्शन की तरफ देखना चाहिए कि क्या विंड और सोलर कैपेसिटीज इतनी इंप्रूव कर पाएंगी कि उस डिमांड को, उस पीक डिमांड को समर टाइम के अंदर पूरा कर पाए। तो ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी भी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए, यानी कि अगला जो क्वार्टर आएगा जून और सितंबर, अभी से ही कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशंस को मार्केट में रखा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विंड और सोलर जून और सितंबर के क्वार्टर एक हायर डिमांड पर, हायर पीक पर जाते देखने को मिलेंगे। अभी मार्च का क्वार्टर नहीं आया है, ऑलरेडी जून और सितंबर से एक हायर डिमांड का प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं यही प्रेशर, यही सभी रिपोर्ट्स जिसकी वजह से पिछले 2 सेशन में करेक्शन देखने को मिली। ऑल्दो मार्केट भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मार्केट में भी लास्ट सेशन करेक्शन थी।
ठीक है, आई होप कि ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि अभी हमको शॉर्टर टाइम के अंदर ये 3 क्वार्टर देखने, जो अभी मार्च आपका मई के महीने में ही आ जाएगा, फिर जून और फिर सितंबर। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमको 2030 में क्या एक्सपेंशन होगा, जो कि एक लंबा समय है, उसका इंतजार करना है। अब करेक्शन आई है तो डेफिनेटली कूलिंग डाउन ऑफ टेक्निकल्स भी देखने को मिला है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। 94.8 का एमएफआई जो कि बेरिश था, 79.9 का आपका आरएसए था। इस वीक के शुरुआत में आपको ये दिख रहे थे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के टेक्निकल्स, जो कि दोनों बेरिश है, प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट करते हैं। और इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर थोड़ी सी करेक्शन में एमएफआई 83.5 पर आया और 71 पर आपका आरएसए आया, यानी कि इस करेक्शन के अंदर आपके टेक्निकल्स कूल डाउन हुए, जो कि सुज़लोन के लिए एक अच्छी बात है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज, आपके पैसे नहीं लगते इसको करने में, लेकिन मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है जब आप सब्सक्राइब जरूर करते हो। ठीक है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो एक कंट्रीब्यूशन अपना सब्सक्राइब करके जरूर दे देना। सो ये है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट। ठीक है, पहले हम लेंगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। लास्ट सेशन में पता है यहाँ पर क्या हुआ है, लास्ट सेशन की ये कैंडल बनी है जिसने 7 EMA, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ये 7 EMA की है, इसने 7 EMA के नीचे क्रैकडाउन करा, लेकिन 7 EMA की क्रैकडाउन करते ही वापस से उसको पुश मिला। ठीक है, वापस से पुश मिला और अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे कुछ इस तरीके से आपको ब्रेकडाउन और फिर वापस रिकवरी देखने को मिली लास्ट सेशन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ऑल्दो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 7 EMA 21 EMA के नीचे आया, जो कि एक बेरिश सिग्नल होता है। ऑल्दो उम्मीदें यही थी कि यहां पर 53.60 जो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने क्रॉस किया था, यहां से फर्दर ब्रेकआउट दिए, ऑल्दो दिया भी, यहां पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने यहां पर ये ब्रेकआउट बना करके दिया भी 53.60 के बाद में 58 के प्राइस तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड गया भी, यानी कि इसके बाद भी एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया। 53.60 आपको मालूम है किस टाइम के अंदर एक क्रूशियल रिजेक्शन था आप लोगों का, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 50 अगर यहां पर गिरावट बनती है और ज्यादा 58 के रिजेक्शन खाते हुए, तो 53.60 से लेकर के लगभग 53.60 से 52.50 अगर हम लगाएंगे तो ये दो लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बनने चाहिए। अगर करेक्शन और बनती है, ये हम लोगों ने तब डिस्कस किया था जब आपका स्टॉक ये वाली कैंडल बना रहा था, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं वैसे तो इसको, पर उसके बाद में भी अगले सेशन काफी अच्छा ऊपर की तरफ काम कर रहा था, ऑल्दो उसके बाद गिरावट देखने को मिली। तो अगर यहाँ पर करेक्शन और बनती है तो ये दो इंपॉर्टेंट साइडवेज कंसोलिडेशन आपके बनेंगे 53.60 52.50। अदरवाइज कोई भी रिकवरी यहां पर वापस से टेस्ट कर सकते हैं 58 के रिजेक्शन को, जहां पर रिसेंटली स्टॉक ने अपना एक हाई क्रिएट करा है। और अगर हम टॉप पर देखेंगे तो 59 एंड 61 ये दो आपके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स रहेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के। और 61 आप लोगों को याद होगा 2025 के शायद सितंबर या अक्टूबर का महीना था, जब डायगोनल के प्रेशर से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर आपको ये पूरी गिरावट देखने को मिली थी। सो आने वाली वीक्स सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वापस से 58 टेस्ट करने के लिए जाएगा, यहाँ पर 53.60 52.50 ये आपका साइडवेज कंसोलिडेशन बनने वाला है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि 7 EMA ने 21 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है, 200 EMA स्टिल काफी नीचे, जो कि एक अच्छी बात है। ऑल्दो डेली टाइम फ्रेम के अंदर 21 EMA अभी 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जल्द से जल्द एक मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि 21 EMA आपका वापस से ऊपर आ सके 200 EMA के। अगर 200 EMA के ऊपर 21 EMA आने में कामयाब रहता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि वापस से 58 को टेस्ट करने के लिए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जा सकता है। बाकी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती है, मार्केट किस तरह से काम करेगा आने वाले वीक के अंदर। इसके अलावा मई का महीना एक छोटा सा कह सकते हो आप ब्लॉक होल बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटी, डिमांड और साथ में सप्लाई, ये सबका जो बात चल रही है ना, वो जून से सितंबर की चल रही है, जो कि पीक टाइम फ्रेम है। तो हो सकता है कि अप्रैल में जो बेनिफिट्स मिले शायद मई में वो थोड़ा सा हमको साइडवेज में जाते देखने को मिल सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों के साथ पिछले हफ्ते भी डिस्कस करी थी और शायद से यही चीज अभी तक देखने को मिली है इस वीक के अंदर। सो ये था आज का वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।